तो अब खुशी का ठिकाना नहीं, खूब नंद उत्सव हो रहा है। तो कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई और उसमें सारे असुरों को बुला लिया कि आ जाओ। अब सभी असुर आ गए तो उनसे पूछा कि देखो, मुझे मारने वाला पैदा हो गया है तो उसको मारना तो पड़ेगा। अब कैसे मारे? कोई मारने वाला है उसको? अब एक पूतना नामक राक्षसनी खड़ी हुई कि हाँ, मैं मार दूंगी, बिल्कुल अभी जाती हूँ और अभी मार के आ जाती हूँ। कंस बोला, वाह, तू जा और उसको मार के आ जा। अच्छा, ये पूतना कौन थी? ये पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की लड़की थी जिसका नाम रत्नमाला था। पिछले जन्म में राजा बलि की लड़की थी और वामन अवतार में जब वामन भगवान आए तो उनके स्वरूप को देखकर ये बोली कि अगर ऐसा बालक मेरा होता तो मैं इसको अपने आंचल पिलाती। और जब वामन भगवान ने 3 पग में पृथ्वी लोक को, धरती लोक को, तीनों लोगों को नाप दिया तो इसको क्रोध आ गया कि अगर ऐसा बालक मेरा होता तो मैं इसको अपने आंचलों में लगाकर जहर पिलाती और इसको मार देती। तो भगवान ने तथास्तु कह दिया, तथास्तु, ऐसा ही होगा, क्योंकि भगवान बहुत दयालु है। लेकिन भगवान दयालु है इसका मतलब ये नहीं तुम भगवान के आगे कुछ भी कर लोगे। हम हैं जीव, वो हैं पर ब्रह्म। अगर भगवान को गुस्सा आ गया तो फिर तुम रोओगे। तो भगवान से भी ज्यादा मजाक नहीं, लिमिटेड, सीमित मजाक करनी चाहिए, ज्यादा नहीं, प्रेम भाव से रहो। अब श्री कृष्ण भगवान बहुत दयालु है, परम दयालु। जब पूतना ने कहा कि मैं उसको मार कर जाऊंगी, मारकर आ जाऊंगी, तो कंस बड़ा प्रसन्न हो गया। अब पूतना मायावी विद्या जानती थी। क्या? मायावी विद्या। और क्या क्या विद्या जानती थी? मायावी। और कौन सी? कि ऐसी विद्या जानती थी वो किसी का भी रूप रख लेती थी। तो उसने सबसे सुंदर नारी का रूप रख लिया और हाथ में कमल डुलाए आ रही है और ऐसा लग रहा था कि साक्षात लक्ष्मी आ रही हो, ऐसा स्वरूप उसने बना लिया। अब ऐसा स्वरूप बना लिया तो सबका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। तो ये पता है क्या दर्शाता है? ये देव और असुर की पहचान दर्शा रहा है। जो भगवान पे से ध्यान हटाकर अपनी ओर आकर्षित करे वो असुर है, और जो अपने से हटाकर भगवान की ओर ध्यान आकर्षित करे वो देव है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जैसे ही पूतना आई तो भगवान पर कोई ना देखे, सब उसी को देखें कि आहा, ओ हो। अब पूतना सोची कि ये मेरे जाल में फंस गए और आज मैं उस लाला को मार दूंगी। तो वो जैसे ही गई तो सीढ़ियों पर यशोदा मैया मिली। तो
यशोदा मैया ने कहा कि बहना तू कौन है? अरे मैं तेरी सहेली हूँ, तू भूलगी का मोए? मैं तो तेरी बचपन की सहेली हूँ, तू मुझे भूलगी? मैंने सुनी कि तेरे लाला को जन्म हुआ है, तो मैं तो तेरे लाला को दर्शन करवे आई हूँ, तो तेरे लाला को दर्शन तो करा दे। जाल में फंसाने लगी। Disconnected. मैया जो बैठी थी वो बोली कि देख बहना, मैं तो मेहमान जो आए हैं उनके स्वागत सत्कार में लग रही हूँ। मेहमान जो आए हैं उनके आदर सत्कार में लग रही हूँ, और लाला भीतर पल्ले में सो रहा है, तो खूब दर्शन कर ले। अब ऐसा कह दिया तो पूतना तो राजी हो गई, खुश हो गई कि आज तो इसको मैं विष पिला दूंगी जहरीला और इसको मार दूंगी। अच्छा, पूतना किसे कहते हैं? पूतना का अर्थ क्या होता है हम आपको बता देते हैं। पूतना, जिसका कोई पुत्र नहीं है उसे पूतना कहते हैं। और जो संस्कृत में इंटरेस्ट लेते हैं उन्हें पता होगा कि पूतना का अर्थ अविद्या भी होता है। अविद्या, पूतना का अर्थ अविद्या। और जिसका कोई पुत्र नहीं है उसे पूतना कहते हैं। अब इसका नाम पूतना कैसे पड़ा? इस जन्म में इसका नाम पूतना कैसे पड़ा? कैसे पड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये श्री कृष्ण भगवान के पास गई तो श्री कृष्ण भगवान ने आंखें बंद कर ली। अब आंखें बंद क्यों कर ली? इसके संत, महासंत 3 कारण बताते हैं। पहला कारण कि भगवान उसके बनावटी रूप को देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि भगवान उसके बनावटी रूप को देखना ही नहीं चाहते थे। किसी के रूप को भगवान बनावटी नहीं देखते हैं, चाहे तुम कितने भी मेकअप लगा ली हो, पर भगवान तुम्हारी दृष्टि से ही देखेंगे। चाहे कारे तो तुम मेकअप लगा गोरी बन जाई हो, गोरे बन जाई हो, लेकिन भगवान तुम्हें तुम्हारी असली पहचान से देखेंगे। और दूसरा कारण, भगवान ने भोले बाबा को ध्यान किया कि भोले बाबा आप आइए। अब भोले बाबा को क्यों? कुछ संत कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने भोले बाबा से कहा कि देखो भोले बाबा, आपने समुद्र मंथन में इतना सारा जहर पी लिया था, तो ये पूतना विष लगा कर आई है अपने आंचलों में, तुम इसको नहीं पी सकते हो, ऐसा कहा। और तीसरा कारण कि भगवान उसके स्वरूप को देखकर, बाहरी नहीं अंदर ही स्वरूप को देखकर घबरा गए कि भाई ये सुंदर रूप इतना रख कर आई है और बाहर से इतनी भयानक है। इसने नारी का रूप तो रख लिया, लेकिन जो इसकी असली पहचान है वो तो मैं जानता हूं। तो ये 3 कारण बताए हैं। तो फिर कृष्ण भगवान को उठा लिया गोद में पूतना ने, और जिस आंचल में जहर लगा हुआ था वो कृष्ण भगवान के मुंह में दे दिया। कृष्ण भगवान बोले कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और भगवान ने क्या लीला की कि उसके आंचलों के साथ साथ उसके प्राणों को भी चूसना चालू कर दिया। अब वो कह रही है पूतना, पूतना, पुत्र ऐसा मत करो, इसलिए उसका नाम पूतना पड़ा। पूतना पड़ा, और पूतना का अर्थ अविद्या भी होता है। अब वो कह रही है पूतना, पूतना, पुत्र ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़। अब कृष्ण भगवान बोले कि मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, तुम ही आकर मुझसे भिड़ी हो।
अब मैं जिसको पकड़ लेता हूँ, जैसे हलाल किसी को नहीं पकड़ता, लेकिन जिसको पकड़ लेता हूँ उसको मैं गति देकर ही छोड़ता हूँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। गति देकर ही छोड़ता हूँ। ये भगवान ने कह दिया तो पूतना तो घबरा गई और भगवान श्री कृष्ण उसको वन में ले गए, जंगल में ले गए और उसको धड़ाम से पटक दिया। और उसने क्या किया कि अपना विराट रूप धारण कर लिया। विराट रूप जब धारण कर लिया तो कुछ संतों का कहना है, हम नहीं कह रहे हैं, कुछ संतों का कहना है कि वो इतनी विशाल हो गई, कितनी कि उसकी जो नाक थी वो नागपुर में जाकर गिरी, कान कानपुर में जाकर गिरे, मूड मुड़सिड़ में जाकर गिरा, हाथ हाथरस में जाकर गिरे। अब ये कानपुर और उनको नहीं दर्शा रहा है कि इस पे कानपुर बसा, इन पे वो बसा, इन पे वो बसा, ये उसकी लंबाई चौड़ाई को दर्शा रहा है। तो कहीं तुम यो मत सोच लीजिए गुरी जबी कानपुर बनो, वो गिरी जबी मुड़सिर बनो, कोई पता ना है तुम्हारा। लेकिन फिर भी अच्छा, पूतना क्या करती है, चाहे कितना भी भयानक आदमी हो, कुछ भी हो, उसकी छाती पर बैठती है। और हमारे दयालु परम श्री कृष्ण ऐसे हैं कि उसकी छाती पर ही खेल रहे हैं, छाती पर खेल रहे हैं और पूतना का उद्धार कर दिया। अब ब्रजवासियों ने सोचा कि भाई यहाँ तो कोई नहीं है, पल्ले में लाला सो रहा हो। अब वो जंगल की ओर भगे तो उन्होंने देखा कि पूतना के ऊपर मेरो लाला खेल रहे हो, छाती के ऊपर खेल रहे हो, छाती के ऊपर खेल रहा हो। जब ये देखा तो यशोदा मैया घबरा गई और उनको गोद में ले लिया कि लाला मुझसे गलती हो गई कि आज के बाद तो अकेलो नहीं छोड़ूंगी, और उनको लेकर आने लगी। और भक्तगणों आश्चर्य तो जब हुआ, सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, आश्चर्य तो जब हुआ जब पूतना के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान श्री कृष्ण की 7 परकम्मा लगाकर उसमें ही समा गई। उसमें ही समा गई। और फिर एक बात और हुई, क्या कि अभी हम कह रहे थे कि जिसका कोई पुत्र नहीं होता उसे पूतना कहते हैं, कहा था ना। तो ये बात अब गलत साबित हो गई। गलत कैसे कि भगवान ही उसके पुत्र बन गए। भगवान श्री कृष्ण ऐसे दयालु हैं कि पूतना को भी पूतना नहीं छोड़ा, पुत्र वाला बना दिया। इतना परम दयालु श्री कृष्ण के अलावा और कौन हो सकता है। और जब कृष्ण भगवान को लेकर आ गए तो वन में पड़े पड़े उसके शरीर से दुर्गंध आने की जगह सुगंध आने लगी, बदबू आने की जगह खुशबू आने लगी। तुम तो इसी में ही